वहीं छत्तीसगढ़ में ईवीएम को लेकर सियासी घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में विश्वास नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस को पहले भी किसी चीज पर भरोसा नहीं था। एक बार फिर से इस तरीके के बयान देकर वे अपने ही कृत दोहरा रहे हैं। देश में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि देश का जो तटस्थ आदमी है, जो देश का आम आदमी है, वो चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर के विरोध में ईवीएम के पैरोकार के रूप में सामने आती है। प्रजातंत्र में जब कहीं पे भी कोई शंका वाली स्थिति हो, जब किसी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो, तो उससे निजात पा लेना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र सरकार ईवीएम पे से चुनाव कराने पड़ी हुई है और केंद्र की पैरोकार बनी हुई है चुनाव आयोग। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसी संबंध में कहा था कि 375 से अधिक उम्मीदवार हो जाएंगे तो मजबूरी में इनको ईवीएम से चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये जो एक वातावरण बना हुआ है ईवीएम के खिलाफ, उन्होंने उसको अभिव्यक्ति के रूप में कहा है। निश्चित तौर पर देश की जनता चाहती है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसी हुई है, जैसे जादूगर की जान तोते में। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये कहना कि ईवीएम को हटाने के लिए 375 प्रत्याशी को उतारा जाए, मुझे लगता है एक निश्चित हार को देखकर स्क्रिप्ट लिखने का काम कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रही है। जिस पूर्व मुख्यमंत्री को 5 साल भी न तो लोकतंत्र पे, न कानून पे, न विधि विधान, किसी व्यवस्था पर कभी भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, उसी का एक बार फिर से प्रकटीकरण कर रहे हैं कि इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जाए तो 375, 380 लोगों को उतारा जाए और ईवीएम से चुनाव ना हो। इस ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बहुत सवाल खड़े किए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया। बल्कि ये कहा गया कि ईवीएम के मामले को लेकर यदि कोई फिर से इस तरह कोर्ट में आता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करते हुए इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है ये केवल कोई एक प्रयास नहीं कि बैलेट से चुनाव हो। ये निश्चित हार को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर से बहाना कर रही है। ये वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज बात कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी विश्वास हासिल नहीं है। आज नांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद बड़े नेता तो दूर की बात है, नांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भी नहीं चाहते कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां से चुनाव लड़े। आज हार के डर के कारण ये तमाम प्रकार की बातों को कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आखिरी में कि शायद इनको हर एक लोकसभा में, प्रत्येक लोकसभा में 375 व्यक्ति भी नामांकन के लिए नहीं